हेलो, नमस्कार। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग रीजनिंग के टॉपिक में क्लॉक पढ़ रहे हैं और हम लोग एक टाइप पढ़ चुके हैं। मैंने उसका आपको बेसिक बता दिया है और उसके क्वेश्चन भी करा दिए। अब हम चलते हैं और बढ़ते हैं दूसरी तरफ या दूसरे टाइप पर। इस टाइप में हम लोग पढ़ेंगे क्लॉक में आने वाली कंडीशन, जिन पर बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे लिखी है कंडीशन। पहली कंडीशन होती है संपाती, जिसे ओवरलैप भी कहते हैं। दूसरी होती है लंबवत परपेंडिकुलर या राइट एंगल भी कहते हैं। और तीसरी होती है सरल रेखा। ठीक है, तो ये आपको सुनने में अभी साधारण लगेंगी, लेकिन इनका अपने आप में एक महत्व है और महत्वपूर्ण है हर एक एग्जाम की दृष्टि से। तो देखें, एक एक करके हम इनका मतलब समझेंगे और इनको सॉल्व करेंगे। संपाती का मतलब आपको समझना है कि जब सुइयां एक के ऊपर एक आए, मतलब एक सुई दूसरी सुई को पूरा पूरा ढक ले, उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? संपाती। ठीक है, या दूसरे शब्दों में हम कहें कि यदि दोनों सुइयों के बीच 0 डिग्री का फासला हो, यानी बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर हो, 0 डिग्री का फासला हो, उसे भी क्या कहेंगे हम? संपाती। तो अगर कभी क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि दोनों सुइयों के बीच कब 0 डिग्री का एंगल बनेगा, तो भी यही क्वेश्चन। तीसरी कंडीशन है आपकी 0 मिनट का फासला। इन शब्दों में से कुछ भी हमसे बोल के क्वेश्चन करा सकता है। तो संपाती मतलब दोनों सुइयां जब ठीक एक के ऊपर एक है। तो जैसे ठीक 12 बजे, जब घड़ी में ठीक 12 बजे होते हैं, तब सुइयां की जो कंडीशन होती है वो संपाती होती है। ठीक। दूसरी बात, लंबवत, जब सुइयां एक दूसरे पर 90 डिग्री के एंगल पे झुकी होती या परपेंडिकुलर होती या 15 मिनट के फासले पर होती, तो उसे हम क्या कहते हैं कि सुइयां कैसी हैं? लंबवत। जैसे 3 बजे की टाइमिंग, आप लोग जानते होंगे 3 बजे की टाइमिंग को। ठीक है। तीसरी कंडीशन आती है सरल रेखा, जब सुइयां सीधी एक रेखा में हो या उनके बीच 180 डिग्री का एंगल हो या 30 मिनट का फासला हो, तब हम कह देते हैं कि ये सुइयां कैसी हैं? सरल रेख हैं। तो इन्हीं कंडीशनों को आप क्या क्या बोल सकते हैं या एग्जामिनर क्या क्या करके हमसे क्वेश्चन पूछ सकता है, ये अपनी चर्चा हो। अब लेकिन जब पूछता है तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे हल करते हैं, ये निकालते हैं। तो अभी अपने 3 चीज़ें निकाली। सबसे पहले हम एक एक करके इन सब पे बातें करेंगे, लेकिन कुछ थ्योरी भी बात करेंगे। इस पर भी क्वेश्चन पूछा गया है। आपको याद रखना है कि प्रत्येक घंटे में, देख पा रहे होगे आप, प्रत्येक घंटे में एक बार सुइयां क्या होती हैं? संपाती। 12 घंटे में कुल 11 बार सुइयां क्या होती हैं? संपाती। और 24 घंटे में कुल 22 बार क्या होती हैं सुइयां? संपाती होती हैं। अब आपको लगेगा कि क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो हर एक घंटे में एक ऐसा टाइम आता है जब दोनों सुइयां एक के ऊपर एक आती, लेकिन कुल अगर 12 घंटे तक घड़ी चले तो कुल 11 बार वो पोजीशन आपको लगेगी। अब आपको लगेगी 12 में 12 बार लगनी चाहिए, तो एक पोजीशन ऐसी होगी कि जो 2 टाइमिंग को शो करेगी। कौन सी? जब सवाल लगाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा।
ऐसे ही कभी क्वेश्चन पूछेगा कि 24 घंटे अगर घड़ी चले तो कितनी बार सुइयां संपाती होंगी या ओवरलैप करेंगी या एक के ऊपर एक आएंगी, तो आपको क्या बताना है, कुल 22 बार। हर 12 घंटे में 11 बार, तो 24 घंटे में 22 बार। लेकिन जो लंबवत होती है, लंबवत प्रत्येक घंटे में 2 बार होती है। अगर 1 घंटे पूरा आप टाइम देखोगे तो 2 बार ऐसी घटना घटेगी कि सुइयां एक दूसरे से 15 मिनट की दूरी पर या परपेंडिकुलर हो जाएंगी। तो अगर हमसे कोई पूछे 12 घंटे में, तो 12 घंटे में 22 बार, और 24 घंटे में 44 घंटे में 44 बार। फिर से दिमाग में क्वेश्चन उठेगा कि ऐसा क्यों, तो वही एक टाइमिंग 2 जगह पे इन्वॉल्व हो जाती है। कैसे, मैं पूरे आपको 12 घंटे के निकाल के दिखाऊंगा। सरल रेखा हर घंटे में 1 बार होती है, 12 घंटे में 11 बार होती है, और 24 घंटे में 22 बार होती है। ये तीनों फैक्ट आपको याद रख लेना है, नोट कर लेना है, क्योंकि इन तीनों फैक्टों पर भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। और जब ये क्वेश्चन पूछे गए हैं तो रिपीट भी हो सकते हैं, तो आपको इनको याद रखना। ये थ्योरी होगी। थ्योरी क्या होगी आपकी, संपाती किसे कहते हो आप, लंबवत किसे कहते हो, सरल रेखा किसे कहते हो, और इनकी टाइमिंग हर 1 घंटे में, हर 12 घंटे में, हर 24 घंटे में। तो ये थ्योरी के जवाब देने लायक आप हो गए। अब हम लोग क्या करेंगे, पर्टिकुलर एक एक करके हम इनको सॉल्व करेंगे। तो हेडिंग बना के डाल लें आप। सबसे पहले संपाती या कॉन्सिड या ओवरलैप कंडीशन, इसको अपन सॉल्व करेंगे। तो आपको एक जगह नोट बना के लिख लेना है कि कहीं भी या कभी भी हम कंडीशन वाले सवाल लगाते हैं, कंडीशन कौन सी, 3, अगर हम कंडीशन वाले सवाल लगाएंगे तो हमें एक फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा कि हम आभासी समय गुणे 12/11 बराबर वास्तविक समय। ठीक है, इमेजिनरी टाइम इंटू 12/11 इक्वल टू रियल टाइम। ठीक है, अब आपकी बात होगी कि ये आभासी या इमेजिनरी टाइम क्या है या वास्तविक टाइम क्या है, इस पर हम चर्चा करेंगे और ये कैसे क्या है। जैसे कि पिछला वीडियो आपने अगर देखा होगा तो मैंने आपको बताया था कि हर मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई से 55 मिनट ज़्यादा चलती है, लेकिन 60 मिनट में। घंटे वाली सुई से मिनट वाली सुई 55 मिनट ज़्यादा चलती है, लेकिन 1 घंटे या 60 मिनट में। तो पर मिनट कितना चलती होगी, 60/55। इसको सॉल्व कर दोगे आप तो क्या आ जाएगा, 12/11। तो एक सुई दूसरी सुई के मुकाबले कितना आगे बढ़ जाएगी, उसका सॉल्यूशन है क्या, 12/11 मिनट 1 मिनट में। ठीक है, ये आपको याद रख लेना है। अब क्वेश्चन कैसा आता है, देखिए क्वेश्चन कैसा आता है। क्वेश्चन में आपसे कहेगा, प्रश्न में लिखता हूं कि घड़ी में 1 बजे से 2 बजे के बीच कब सुइयां संपाती होंगी। घड़ी में 1 बजे से 2 बजे के बीच कब सुइयां संपाती हों, ये क्वेश्चन है। ऐसे आपसे लंबा पूछेगा, सरल पूछेगा। अब होता क्या है कि हमें सिखा दिया जाता है कि जब सुइयां एक के ऊपर एक आती हैं तब उसे हम क्या बोलते हैं, संपाती बोलते हैं।
जब सुइयां एक के ऊपर एक आती हैं तब उसे हम क्या बोलते हैं, समपाती बोलते हैं या ओवरलैप बोलते हैं। तो यहाँ पर उसने हमसे पूछा है कि ये घटना 1 बजे से 2 बजे के बीच, जब घड़ी में 1 बजे थे और 2 बजे तक बजते बजते ये कब हुई, वो टाइम पूछा उसने अपन से। तो क्या हम बता सकेंगे? हाँ बता सकेंगे। लेकिन जब हमारे पास घड़ी नहीं होती और हमें कोई पूछता है तो हम आभासी बताते हैं। जैसे हमसे कोई पूछता है कि यार 1:20 हो गया, तो आप कैसे एक्सप्लेन करोगे? किसी बच्चे को आपको बताना हो कि 1:20 हो गए हैं, तो आप कैसे एक्सप्लेन करोगे? आप उसे बताओगे कि छोटा कांटा 1 पे रहा होगा और बड़ा कांटा 4 पे रहा होगा, तब जाके कहलाता है 1:20। लेकिन अगर घड़ी आपके वास्तविक में आपके सामने है तो आपको देखने पता चल जाएगा कि छोटा कांटा 1 से थोड़ा आगे है, बड़ा कांटा तो आपका 4 पे होगा, लेकिन छोटा कांटा। तो उस एरर को हम लोग ध्यान नहीं देते, क्योंकि हमें पता है कि 1 से 2 बजे की घटना में कांटा 1 और 2 के बीच घूमता रहता है। 1 बजे फिक्स 1 पे होगा और 2 बजे तक आते आते वो खिसकते 2 पे आया होगा। तो इस एरर को हम लोग दरकिनार कर लेते हैं। लेकिन जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो एरर दरकिनार नहीं होती, हमें रियल टाइम बताना पड़ता है, वास्तविक समय बताना पड़ता है, आभासी नहीं। तो लेकिन जब तक हम आभासी नहीं सोचेंगे हम वास्तविक नहीं सोच पाएंगे। तो जब मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि आपको पहले आभासी समय सोचना शुरू कर देना है। आभासी सोचा तो आपका ओरली निकलेगा ये आंसर। आपसे कहा गया 1 से 2 के बीच, तो आपको लगेगा कि 1 पर जब दोनों सुइयां आएंगी। दूसरी घटना 2 के लिए क्या होगी, दोनों सुइयां 2 पे आएंगी आभासी। तीसरी 3 पे आएंगी, चौथी 4 पे आएंगी, पांचवी 5 पे आएंगी दोनों, छठवीं 6 पे आएंगी, सातवीं 7 पे आएंगी, आठवीं 8 पे आएंगी, 9 पे 9 में, 10वीं 10 में, 11 की 11 में और 12 में 12। मतलब कि जब जब हमसे संपाती की कंडीशन पूछी जाएगी तब हमें जितने बजे पूछा उतने पर ही मानना है। 1 बजे यानी दोनों सुइयां 1 पे, उसे क्या बोलोगे, 1:05। 2 बजे से दोनों सुइयां 2 पे यानी 2:10। 3 बजे दोनों सुइयां 3 पे, संपाती में दोनों सुइयां एक ही जगह पर हों तब उसे संपाती कहते हैं। तो हमें आभासी दिमाग में बोल देना है कि यार 1 से 2 के बीच यानी 1:05। 1:05। लेकिन 1:05 पर हमें लगेगा, लेकिन वास्तव में नहीं होगा। तो कुछ नहीं करना है आपको ये दोनों टाइम में अपन को कैसे मिलेगा, मिनट में। आपको देखना है कि मिनट की सुई तो 5 पे रहती है, कि घंटे की सुई थोड़ा सा डिफरेंस कर देती है। तो हमें क्या करना है, कितनी डिफरेंस करी होगी, जितने मिनट चली होगी। क्योंकि फिर से पिछले वीडियो में हम पढ़ा चुका हूँ मैं आपको कि घंटे की सुई तभी चलती है जब मिनट की चले, मिनट की तभी चलती है जब सेकंड ही चले। तो घंटे की सुई किस पे डिपेंडेंट है, मिनट पे। तो कितना मिनट चली होगी, 5 मिनट। तो 5 मिनट के हिसाब से ये कितनी आंगी होगी वो निकालेंगे बस अपन। तो 5 को क्या करेंगे, आभासी समय होगा 5 मिनट, उसमें गुणा कर दें किससे, 12/11 रियल समय आ जाएगा। कितना हो जाएगा, 12×5 60/11 भाग कर दोगे तो 11×5 55, 5/11। यानी जब घड़ी में 1:05 सही 5/11 मिनट होंगे तब सच में सुइयां कैसी होंगी, समपाती होंगी। इसमें बातें ज़्यादा करनी पड़ रही है, ओरली निकालोगे आप आंसर। थोड़ा आप समझ लो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, बाकी आपको आंसर क्या निकालना है, ओरली। तो शायद समझ में आया होगा, नहीं आया तो उसको फिर से रिपीट कर लें आप। बहुत सारी बातें मैंने की हैं, उनको थोड़ा सा अच्छे से सुन लें, समझ लें और लिख लें। ठीक है, लिख के करोगे तो आप कर लोगे। मैं इसके 3-4 आपको एग्जाम्पल दूंगा और जैसे ही दूसरा वीडियो बनाऊंगा कि आप ओरली लगा पाओगे, ये गारंटी है। मुश्किल से 10 सेकंड लगेंगे आपको। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन मैंने ले लिया, बहुत अच्छे से समझना है आपको, केवल आपको मिनट पे बात करना है और जहाँ बैठे हो वहाँ से क्वेश्चन का आंसर देना है। क्वेश्चन बना दिया मैंने कि घड़ी में 2 से
3 बजे के बीच कब सुइयां संपाती होंगी। अब आपकी टाइमिंग क्या आ गई, 2 बजे से 3 बजे के बीच, यानी आपको आपकी टाइमिंग स्टार्ट करनी है 2 बजे से। और 2 बजे वाली कंडीशन क्या होगी, संपाती में जब दोनों सुइयां एक के ऊपर एक आती हैं। तो आपने दिमाग में सोचा 2:10, दोनों कांटे, दो को दो ही बोलते हैं, लेकिन जब 2 पे आता है तो मिनट में क्या बोलते हैं, 10 मिनट। यानी यहाँ पर आप कितनी एक्स्ट्रा चलाना है, 10 मिनट। बस 10 के साथ गुणा कर देना है 12/11 का, 2 तो बजेंगे ही, सही समय इससे मिनट में निकल आएगा। तो ये हो जाएगा 120/11 हो जाएगा। तो 11 एकम 11 बचे 0, 10/11, यानी 2:10 पर ये सुइयां क्या हो जाएंगी, संपाती हो जाएंगी। अगर आपके पास पेन और कॉपी लेके बैठे होगे तो थोड़ी देर के बाद मैं आपको एक ऐसा लॉजिक बताने जाऊंगा, इसी के सहारे कि आपको कैलकुलेशन ही नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन कम से कम 2 से 3 सवाल लगाने के बाद वो आप चीज़ आपको समझ में आएगी। ठीक है, तो देखें, मैं मिटाता हूं। अगला मैंने लिख दिया 3 से 4 के बीच, हाँ चलो 3 से 4 के बीच कब सुइयां संपाती। ठीक है, अब 3 से 4 के बीच, तो आपने कहा 3 बजे की टाइम इंग्लिश ने, तो 3:15, ये आपको दिमाग में सोचना पड़ेगा। जिनके भी दिमाग में ये 3:15 नहीं आया वो फिर से सुन लें। संपाती वो कंडीशन होती है जब सुइयां एक के ऊपर एक आती। संपाती वह कंडीशन होती है जब सुइयां एक के ऊपर एक आती। ठीक है, तो संपाती के लिए क्या करेंगे, जब सुइयां एक के ऊपर एक आएंगी ना, तो आपने मन में सोचा 3 बजे की टाइमिंग में कब आएंगी दोनों सुइयां एक के ऊपर एक, दोनों सुइयां 3 पे होंगी, क्योंकि घंटे की सुई तो 3 बजे आती रहती है, घंटे भर, मिनट की सुई घूमती रहती है। 3 बजे की टाइमिंग में 3 से 4 बजे हर टाइम का हो गया। अब 3 बजे हैं, 3:10, 3:20, 3:15, 3:40, 3:50, तो 3 बजे के कितने मिनट पे, 15 मिनट पे ये आपको लगेगा। लेकिन वास्तव में निकालने के लिए क्या करोगे आप, 15 × 12/11, तो 12×5 = 60 और 12 एकम 12 और 6 18/11। ठीक है, आपने भाग कर दिया तो 11 एकम 11 बचा 7 और 11 छक्का 66, कितना बचा 4/11, यानी 3:16 सही 4/11 जब होंगे तब सुइयां पक्का लंबवत संपाती होंगी। अब आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा। अगर आ रहा है तो मैं आपके लिए एक टेबल बनाने जा रहा हूं, उस टेबल को आपको गौर से देखना है और मेरे साथ बने रहना है। देखिए, मैं यहां लिखूंगा क्वेश्चन, यहां बनेगा आपका क्वेश्चन, यहां बनेगा आभासी समय, कौन सा, मिनट वाला। ठीक है, और यहां बनेगा आपका हल, और यहां बनेगा सही वास्तविक समय। तो 3 तो मैंने लगा दिए थे आपके, चौथे से बात करते हैं। तो देखें, क्या देखना है,
पूरा कंडीशन काय की है ये, समपाती, ठीक है ना, समपाती की है, हाँ या नहीं, सही देख पा रहे हैं। चलो तो 4 से 5 के बीच कब समपाती हो, तो केवल आपको बताना आभासी समय, आभासी लगेगा आपको कि 4:20 दोनों सुइयां 4 पे। 5 से 6 के बीच, बाद में मैं हल कर देता हूँ, 5:25 दोनों सुइयां 5 पे आएंगी, 5:25 बोलेंगे उसको। 6 से 7 के बीच भी, मतलब बीच में नहीं, कहीं भी, तो आप कहोगे 6:30। 7 से 8, 7:35। 8 से 9, तो आप कहोगे 8:40। 9 से 10, तो आप कहोगे 9:45। 10 से 11, यहाँ आ रहा है, हाँ आ रहा है, तो आप कहोगे 10:50। 10:50 बोलते ना, देखें आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कहाँ तक आ रहा है भैया, एक लाइन और आ जाएगी। और 11 से 12, हो गए ना पूरे, हाँ या नहीं। ऊपर मैं लिख दूंगा जो आपके आ गए थे, 3 2 आपके पास हैं। अब हल कैसे करते हो, पहले आपने क्वेश्चन पढ़ा, फिर दिमाग में सोचा समय, और फिर हल किया। हल क्या करना होता है, जो मिनट होता है उसको 12/11 से आपको गुणा कर देना है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ शॉर्ट, जिससे ओरली आप निकाल पाओगे। जितने भी लोग शुरुआत का वीडियो देख के भाग गए हैं उनको ये बात पता नहीं चल पाएगी, और आप जो पूरा वीडियो देख रहे हैं वो देखते ही सीख जाएंगे। देखें आपको करना क्या है, बहुत अच्छे सुनना, आपको केवल 11 का भाग 20 में लगा देना है बस। जितनी बार भाग जाए उसे जोड़ देना है, और जो बचे उसे शेष बना के लिख देना है। कैसे, जैसे इसको हम पूरा हल करते तो पूरा हल करने पर ये बनता आपका 12 दूनी 24, यानी 240/11, और हम भाग करते तो 11 दूनी 22, और कितना बचा 20, तो बचा 11 एकम 11, 9/11। यानी आप इसको कह पाते कि 4:21 सही 9/11 मिनट, बोल पाते ऐसे। और मैं आपसे बताने जा रहा था कि आप इसको डायरेक्ट करो कि सीधे 11 का भाग दे दे 20 में, तो कितनी बार गया, एक बार, 11 एकम 11, एक बार भाग गया 20 में, तो 11 एकम 11, और बचा कितना 9, तो जितनी बार भाग जाए वो जोड़ दो, तो 11 एकम 11 एक बार भाग गया तो हो जाएगा 21, 9/11। सीधे लिखोगे, वास्तव में 4:21 सही 9/11 मिनट, ये आंसर आ जाएगा। कम समझ में आया, फिर से देखो। 5 से 6 के बीच जब क्वेश्चन आएगा तो आप आभासी समय क्या कहोगे, 5:25, और 25 से गुणा कर दोगे 12/11 का। पूरा नहीं लगाना है तो केवल 11 का भाग 25 में देंगे। भाग कितनी बार जाएगा, 11 दूनी 22, 2 बार, ठीक है। 2 जोड़ दोगे आप तो 25 में 2 जोड़ो कितना हो गया 27। कितना बचा, 11 दूनी 22, कितना बचा 3, 3/11, यानी 5:27 सही 3/11 मिनट आंसर। और देखो 6 से 7 के बीच 6:30, 30 पे किसका गुणा कर देना है आपको, 12/11, या तो पूरा लगाओ या सीधे 11 से भाग करो आप 30 को, तो 11 दूनी 22 अभी 2 बार जा रहा है, 2 बार भाग गया तो वो जुड़ जाएगा। 11 दूनी 22 2 बार भाग गया, 30 में जोड़ा 2 तो कितना हो गया 32। कितना बचा था, 11 दूनी 22 8 बचा था, 8/11, तो 6:32 सही 8/11 मिनट, ठीक है। 7 बजे 35 से करोगे आप 12/11,
तो अब जाएगा 3 बार, 11 3 33, बचा 2, 3 बार गया, 3 जोड़ दो कितना हो जाएगा 38, बचा कितना था 11 3 33, 2/11 यानी 7 बजकर जब 38 सही 2/11 मिनट लिखोगे तब सुइयां संपाती होंगी। 8 बजे हो गया, नहीं अभी होगा, तो 40 से गुणा करोगे 12/11 का, तो 11 भाग दोगे 11 33, 3 बार गया तो 3 जुड़ जाएगा, 40 में 43 हो जाएगा, बचा कितना 7/11 यानी 8 बजे की टाइमिंग में होगा। 8 बजकर जब 43 सही 7/11 मिनट होंगे तब सुइयां क्या होंगी संपाती होंगी। 9 बजे की टाइमिंग में क्या कहोगे 9:45, 45 के साथ गुणा करोगे आप 12/11 का, ठीक है। तो जब 45 से गुणा करोगे 12/11 का तो क्या बनेगा आपका, तो बनेगा सीधे भाग कर रहा हूँ मैं, 11 चौक 44, 4 बार गया तो 4 जोड़ दोगे इसमें तो हो जाएगा 49 1/11 यानी 9 बजकर 49 सही 1/11 मिनट। 10 बजे टाइमिंग में क्या लिखोगे 10:50, तो 50 के साथ यही करोगे, केवल 11 का भाग देना, 11 चौक 44, यहाँ भी 4 बार जा रहा है तो 54 कितना 6/11, तो 10 बज के 6 सही 54 सही 6/11 मिनट। आ जाएगी एक लाइन और, नहीं आ पाएगी, तो 11 से 12 के बीच में मैं यहाँ लिख दूँ, क्वेश्चन आभासी समय और सही समय। चला लो क्या है, हाँ चला लो। तो क्वेश्चन क्या हो गया 11 से 12, तो जितने बजे 11 से है ना तो 11:55, 11 को 55 बोलते हैं ना, पर दोनों सुइयां 11 पे। अब मैं डायरेक्ट लगा रहा हूँ कि 55 में अपन भाग देंगे किससे, लिख दूँ तो समझ नहीं आएगा, नहीं तो 55 में भाग दूंगा मैं किससे 12/11, तो 11×55 कितने का भाग गया 5 बार, तो 11×55 कितना हो गया 60 कुछ नहीं बचेगा, तो 60 लेके आप बोल सकते क्या लिखोगे 11:60 लिखोगे का, नहीं लिखोगे, आप लिखोगे फिक्स 12 बजे, फिक्स 12 बजे। और 12 से 1 के बीच में, 12 से 1 के बीच में अब हाल समय क्या होगा अब 12 बजे, और 12 बजे तो सच में होता ही होता है क्या नहीं, दोनों कांटे सेम पे, तो 3 मैंने लगा दिए थे, बाकी भी लगा दिए। अगर आप देखो 3 वो 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, लेकिन टाइमिंग कितनी सेम, 2 टाइमिंग 12 घंटों में 2 टाइमिंग कैसी हो गई आपकी सेम हो गई, तो 12 घंटों में 2 टाइमिंग सेम हो गई, तो कुल कितनी बार इसका संपाती हुई 11 बार, और 24 घंटे में कितनी हो जाएंगी। तो अगर ये वीडियो आपको समझ में कम आए या लगे तो थोड़ा लगेगा आपको, इसको आप 2 बार देख लोगे तो हर चीज़ समझ में आ जाएगी। ये बात लास्ट की बात समझ में ना आए तो फिर से देख लो कि अपन ने 11 से 12 की टाइमिंग निकाली, तो 11 के लिए 11:55, 55 के साथ वही काम किया जो अभी कर रहे थे, तो आया पूरा चला गया था, भाग कट गया था, तो कितना 60 मिनट, 11:60 को लिख नहीं सकते, बोलेंगे 12 बजे, और 12 बजे की टाइमिंग में सच में होता है संपाती, तो 11 बजे की टाइमिंग भी 12 बजे आ रही है और 12 बजे की टाइमिंग भी 12 बजे आ रही है, यानी 2 टाइमिंग टकरा गई आपकी। और ये एक ऐसे क्वेश्चन हैं जिनकी टाइमिंग कभी चेंज नहीं होना है, यानी अगर इनको आप 2-3 बार लगा लो, देख लो अच्छे से, तो आप टिक मान लोगे बस ओरली। बोली क्वेश्चन आ गया 5 से 6 के बीच 25, 25 से 11 से भाग दिया, 11 दूनी 22, 3 बार गया, 11 22 2 27, मतलब बचा 3 बटे हो खत्म ओरली। ऐसी अपन लगाएंगे संपाती और ऐसी लगाएंगे लंबत, वो लगाएंगे अगले वीडियो में, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा फिर आपका, तो ऐसी बने रहें।
चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूर तक पहुंचाएं। मैथ और रीजनिंग दोनों की चीज़ें आपको मिलना शुरू हो गई हैं। जीएस आपकी चली रही है, आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं होगी। हो सकता है कुछ चीज़ें सरल हों, कुछ चीज़ कठिन लगें आपको, लेकिन यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे वो सब चीज़ें पढ़ाई जाएंगी जो एग्ज़ाम में आए। आप किताबें उठाएं, प्रीवियस ईयर के पेपर उठाएं और देखें तो आपको सब समझ में आएगा कि आपको क्या पढ़ाया जा रहा है, कैसे पढ़ाया जा रहा है, सब कुछ। ठीक है, तो बढ़िया पढ़ें और अच्छे से नोट करें, नोट ज़रूर करते जाएं, जिससे आपको वीडियो भी बार बार ना देखना पड़ेगा। एक बार अच्छे से देख लो, 2 बार देख लो, 3 बार देख लो, नोट्स बना लो, फिर अपना नोट्स से पढ़ते रहो। तो मिलते हैं अगले लंबत के टॉपिक पे। धन्यवाद।